हेलो बच्चों, मैं भूपेंद्र सिंह। आई होप आप लोग सारे अच्छे होंगे। इस वीडियो में बच्चों मैं आप बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से मैथ्स के क्लास 12 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में कराने जा रहा हूं। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी दबा लो, जिससे मैं नई वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। वीडियो पर अंत तक बने रहे बच्चों, मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में कराने जा रहा हूं। बच्चों इस वीडियो का हम पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है बच्चों आपका, यदि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल टू पाई सिद्ध कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल टू 1। तो बच्चों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। तो ये सबसे पहले हम यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे, माना cos इनवर्स x इक्वल टू a। तो बच्चों ये आपका x बराबर क्या हो जाएगा, cos a। ठीक है बच्चों। अब दूसरा मानेंगे इसमें हम cos इनवर्स y इक्वल टू b। तो बच्चों यहां पर y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, cos b। ठीक है बच्चों। अब तीसरा क्या मानेंगे बच्चों, यहां पर हम cos इनवर्स z इक्वल टू c। तो बच्चों आपका यहां पे z इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos c। ठीक है बच्चों। अब दूसरा बच्चों, आप लोग सभी जानते हो कि त्रिभुज जो होता है उसके तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180। मान लो ये त्रिभुज है। ठीक है बच्चों, इसका हम नामकरण दे देते हैं ए बी सी। ये क्या है, इसके कोण हैं। ठीक है। तो इस ए बी सी इन तीनों कोणों का योग कितना होता है बच्चों, त्रिभुज के 180। तो हम यहाँ पे बच्चों लिख सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर पाई लिख सकते हैं। कोई डाउट नहीं होना चाहिए आई थिंक। तो उसके बाद बच्चों हम यहां पे क्या करेंगे, a प्लस बी बराबर सी को हम इधर ले जाएंगे बच्चों। तो ये हो जाएगा आपका पाई माइनस सी। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों यहां पे हम क्या करेंगे, हम यहां पे दोनों पक्षों में कोस लेंगे। क्यों कि हमें कोस से ही इस क्वेश्चन को सिद्ध करना है, इस प्रश्न को हमें सिद्ध करना है। कोस में दिया है तो हमें कोस से इसको सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों पक्षों में कोस लेने पर। ठीक है बच्चों। तो कोस लेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे बच्चों, दोनों पक्षों में कोस लेने पर बच्चों, कोस लेने पर। ठीक है बच्चों। तो ये बच्चों आपका क्या हो जाएगा, कोस ए प्लस बी बराबर हो जाएगा बच्चों आपका ये कोस पाई माइनस सी। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों त्रिकोणमिति में आपने फॉर्मूला पढ़े होंगे, क्योंकि कोस ए प्लस बी बराबर होता है बच्चों आपका कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है बच्चों। और दूसरा फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा एक, कॉस 180 माइनस थीटा बराबर होता है बच्चों आपका माइनस के कॉस थीटा। ठीक है बच्चों। अब देखो हम यहाँ पे इसको दोनों फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो पहला फॉर्मूला हम लगाएंगे कॉस ए प्लस बी का। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों हम यहाँ। तो ये क्या हो जाएगा आपका, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी बराबर, और ये हो जाएगा बच्चों आपका cos 180 माइनस सी। तो ये हो जाएगा माइनस के cos सी। अब देखो बच्चों ये माइनस की है, इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। अगर ये माइनस का ये इधर जाएगा तो क्या है, प्लस का हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे बच्चों, cos ए cos बी, इसको उधर लाएंगे तो प्लस के cos सी बराबर, और ये इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा बच्चों, साइन ए साइन बी। ठीक है बच्चों। अब देखो दूसरा फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है बच्चों 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से बच्चों मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा, साइन थीटा इक्वल टू आएगा बच्चों आपका रूट में 1 माइनस
cos स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, यही आएगा। तो अब ये क्या है बच्चों, यहाँ पे साइन ए और ये साइन बी, तो यहाँ थीटा की जगह क्या हो जाएगा, एक में ए और एक में बी, तो हम यहाँ पे ये दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों। साइन ए बराबर क्या हो जाएगा बच्चों आपका, रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और इनटू में दूसरे रूट में बच्चों आपका क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। ठीक है बच्चों, और ये हम सेम लिख देंगे इसको, कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस सी। अब देखो बच्चों, आपके पास यहां देखो कॉस ए की वैल्यू है, कॉस ए की वैल्यू क्या है एक्स, कॉस बी की वाई, कॉस सी की जेड, तो हम इसमें तीनों की वैल्यू यहां पुट कर देंगे बच्चों। कॉस ए की वैल्यू क्या है आपके पास एक्स, कॉस बी की वैल्यू क्या है बच्चों आपके पास वाई, प्लस कॉस सी की वैल्यू क्या है बच्चों आपके पास जेड, तो जेड लिख देंगे बराबर। अब रूट में बच्चों 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस ए की वैल्यू क्या है एक्स, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका एक्स स्क्वायर इनटू ये हो जाएगा बच्चों 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी मतलब कॉस बी का क्या है बाई, तो ये बच्चों आपका हो जाएगा बाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब दूसरा स्टेप क्या है हमारे यहाँ पे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, वर्ग करने पर अब देखो बच्चों ये क्या हो जाएगा आपका एक्स बाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और इसका रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब आपने सबने फॉर्मूला पढ़ा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, ए क्या है एक्स वाई, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर मतलब जेड स्क्वायर, प्लस 2ab 2x बाई जेड बच्चों, और इसका क्या है ये इंटू में दोनों का रूट क्या है हट जाएगा, तो ये बच्चों आपका हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो बच्चों, अब इसका गुणा कर देंगे 1 का करेंगे तो 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो, अब माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो माइनस के एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस प्लस के एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर। अब इसको हम यहाँ सेम लिख देंगे एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x बाई जेड। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर से क्या है एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर कट गया, ये दोनों माइनस के अंदर जाएंगे तो क्या है प्लस के हो जाएंगे, तो ये क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x बाई जेड बराबर 1। यही बच्चों में क्या है प्रूव करना था। अब बच्चों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 2। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों आपका, सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस साइन x इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। ये क्या ये भी हमें सिद्ध करना है बच्चों, तो हम इसको हल करेंगे। तो हम इसमें क्या है लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं बच्चों, इसमें लेफ्ट हैंड साइड, तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेंगे बच्चों हम, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका tan इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस साइन x बच्चों। ठीक है, अब देखो बच्चों यहां पे आपने जैसे कि मान लो cos x है, cos x को बच्चों में ऐसे लिख सकता हूं साइन x पाई बाई 2 माइनस x, और साइन x को बच्चों में ऐसे लिख सकता हूं साइन x इक्वल टू कॉस पाई बाई 2 माइनस x। क्यों कि अगर मैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है बच्चों आपका साइन थीटा। ठीक है बच्चों, इसको हम ऐसे ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे cos x की जगह हम ये रख देंगे और sin x की जगह हम ये रख देंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स sin
पाई बाई 2 माइनस एक्स बट्टे 1 प्लस कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, चूंकि आपने दो सूत्र फॉर्मूला और पढ़े होंगे, दो सूत्र। क्या? पहला होगा साइन एक्स इक्वल टू 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, और दूसरा पढ़ा होगा बच्चों आपने कॉस एक्स बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। ठीक है बच्चों। अब इसमें क्या है, हम ये क्या है आपका पूरा x, ये भी क्या है पूरा x है। अब इसमें हम ये साइन x हो गया, तो साइन x बराबर हम ये रख सकते हैं, और ये क्या है x है, तो ये क्या हो गया आपका cos x, तो cos x बराबर हम ये रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हम इसमें लगाएंगे, तो फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों हम, तो ये क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स साइन x बराबर क्या है 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन, ये 2 क्या है यहाँ इंटू में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू कॉस 1/2 और पाई बाई 2 माइनस एक्स बट्टे में बच्चों, बट्टे में हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस एक्स क्या है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 2 कॉस स्क्वायर 1/2 आपका आगे आ जाएगा, और ये हो जाएगा बच्चों x, ये क्या है x है आपका पाई बाई 2 माइनस एक्स और माइनस के 1। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, अब इसको हम क्या है सॉल्व करेंगे। इस -1 से ये गया, तो क्या बचा आपके पास tan इनवर्स 2 साइन 1/2 पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू कोस 1/2 पाई बाई 2 माइनस एक्स बट्टे में 2 कोस स्क्वायर 1/2 पाई बाई 2 माइनस एक्स। ठीक है बच्चों। अब देखो, अब इसको हम क्या है देखते हैं क्या कटता है। ये कट रहा है 2 से 2, ठीक है, इससे ये 1 गया, तो आपके पास क्या बचा फिर tan इनवर्स इस 2 का बच्चों हम इसमें 1/2 का इसमें गुणा कर देंगे, इस वाले की 1/2 का भी हम इसमें गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपको बच्चों ये क्या हो जाएगा आपका साइन ब्रैकेट में पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 बट्टे में कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। ठीक है बच्चों। अब देखो, चूंकि यहां पर भी आपने क्या है tan थीटा बराबर क्या पढ़ा है बच्चों आपने साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बच्चों। तो ये क्या है आपका tan थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका tan इनवर्स थीटा क्या है पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, तो ये हो जाएगा आपको tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। अब देखो बच्चों tan इनवर्स से tan इनवर्स गया, तो क्या बचा आपके पास पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। यही बच्चों आपको क्या है प्रूव करना था। अब बच्चों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है tan इनवर्स x का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे। वैसे tan इनवर्स x का ये क्या है, अगर हम इसका डायरेक्ट निकालेंगे तो ये बच्चों आपका क्या होता है d अपॉन डी एक्स, और tan इनवर्स x ये सूत्र होता है बच्चों आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। किसका tan इनवर्स x का अवकलन का सूत्र होता है ये। लेकिन इसमें क्या है हमें सॉल्व करना है इसको। ये कभी कभी सूत्र भी क्वेश्चन में आ जाते हैं बच्चों कि ये कैसे इसका अवकलन करना है, तो इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसको सॉल्व कर रहा हूं। तो इसमें बच्चों हम क्या करेंगे, माना
बाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। तो बच्चों ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 10y। अब बच्चों हम क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है बच्चों, अवकलन करेंगे तो ये क्या है, x का क्या हो जाएगा 1। क्यों? क्योंकि d अपॉन डी एक्स की पावर n क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1 होता है बच्चों। ठीक है, तो x का क्या हो जाएगा, ये आपका 1, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 1। और 10y का क्या होता है बच्चों, चलो हम यहाँ पे ऐसे पूरा लिख देते हैं इसको, 10y अपॉन डी एक्स। अब इसका हम करेंगे क्या, इसका हम करेंगे अवकलन। तो ये बच्चों आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर बाई, और फिर ये क्या है बाई, तो बाई के द्वारा से हम करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है बच्चों, अब देखो सेक स्क्वायर बाई क्या है, इधर आ जाएगा, तो ये बच्चों आपका क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1 अपॉन सेक स्क्वायर बाई। अब देखो बच्चों, चूंकि आपने एक सूत्र पढ़ा होगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है बच्चों आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम ये सेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा रख देंगे, थीटा मतलब बाई। तो ये बच्चों आपका क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर बाई ये डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखो बच्चों 10 बाई क्या माना था आपने x, तो यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट कर देंगे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये बच्चों आपका क्या हो गया आंसर। अब बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं बच्चों, यदि y इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तब सिद्ध कीजिए कि रूट ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1। तो क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, हम क्या करेंगे, इससे सॉल्व करके ये वाला लाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दिया है हमें क्या y इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसका गुणा बच्चों हम इसमें कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका बाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अब देखो बच्चों यहां पर क्या, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर बच्चों, अवकलन करने पर, अब देखो बच्चों इसका अवकलन करेंगे, इसका भी करेंगे, तो ये क्या है आपका एक्स के सापेक्ष है, तो ये क्या हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा सेकंड फलन। ठीक है, तो जब दो फलन इंटू में होते हैं तो उसका क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, चूंकि उसका फॉर्मूला होता है बच्चों जब दो फलन का हम करेंगे तो इसका क्या होता है, फर्स्ट को ऐसे सेकंड को ऐसे, फर्स्ट का अवकलन प्लस फर्स्ट को वैसे और सेकंड का अवकलन बच्चों। ठीक है, ये क्या होता है आपका सूत्र होता है जब इंटू में दो फलन दिए होते हैं तो उनका अगर दो इंटू में होते हैं फिर उनका हम अवकलन करेंगे तो उसका ये सूत्र होता है। तो हम ऐसे ही करेंगे इसमें, तो हम इसमें करेंगे बाई ये क्या फर्स्ट ये सेकंड, तो सेकंड को हम ऐसे ही लिखेंगे, तो रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर बाई का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों आपका डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस, अब क्या है बाई को ऐसे लिख देंगे, बाई कैसे फर्स्ट है, अब सेकंड का करेंगे हम
रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आप इसको ऐसे ही लिखो, मैं बताता हूँ इसको कैसे करना है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है अवकलन बच्चों, ये होता है आपका 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ लिख दो आप, चूंकि डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है बच्चों आपका 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस बाई। अब ये क्या है बच्चों, इसको आप ऐसे लिख दो d अपॉन डी एक्स। मैं सही से पूरा खोल के बता देता हूँ बच्चों, कोई मैं इसमें शॉर्टकट नहीं मार रहा हूँ, पूरा फुल प्रोसीजर बता रहा हूँ इसमें, इसलिए ये थोड़ा लेंथी हो रहा है लेकिन आपके समझ में आ जाएगा ये एकदम। 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट को बच्चों में 1 अपॉन 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और ये बच्चों आपका ऐसे ही लिख दो इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में। अब देखो बच्चों, चूंकि डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है अवकलन एन और एन माइनस 1 एक्स की पावर। तो इसमें क्या है ये बच्चों पूरा एक्स है और ये क्या है एन है, तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा इसमें अवकलन। तो इसका लगाएंगे इसमें, तो ये होगा बच्चों आपका क्या रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस बाई। अब देखो बच्चों आप इसको ऐसे कर लो, अब इसको लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका n, तो n क्या है 1/2, तो 1/2 आगे आ जाएगा। फिर इनटू में क्या है x की पावर n माइनस 1, तो 1 माइनस 2 में से माइनस 1 करेंगे तो बच्चों क्या आएगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ जाएगा बच्चों आपका 1 माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस के 1/2। ठीक है, अब बच्चों इनटू, अब इनटू में हम इसका करेंगे किसका, ये पूरा x है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इसका द्वारा से अवकलन करेंगे यहाँ पर हम, तो ये आपका क्या आएगा माइनस के 2x बच्चों। ठीक है, बराबर 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद इसको सही से लिख दो। सही से क्या है आप यहीं देख लो बच्चों, कुछ कट रहा है क्या, इस 2 से ये 2 गया, तो आपके पास क्या बचा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस बाई के इसमें गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा बच्चों आपका ये माइनस आगे आ जाएगा, तो ये बच्चों आपका माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये x भी आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका x बाई ये बच्चों माइनस के 1/2 मतलब रूट, अगर हम इसको नीचे लाएंगे तो ये बच्चों क्या हो जाएगा आपका बट्टे में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इक्वल टू 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखो इसका इसमें गुणा कर दो, जब इसका इसमें गुणा करेंगे बच्चों तो ये सेम है, तो ये क्या रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स बाई, और ये इंटू में आ जाएगा बच्चों आपका रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1। इससे ये गया बच्चों, तो आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ बचा क्या माइनस की एक्स वाई, ये इधर जाएगा तो बच्चों प्लस के हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फिर बच्चों एक्स वाई प्लस 1। यही बच्चों आपको क्या है सिद्ध करना था, प्रूव्ड। अब बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों। अब इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दीर्घ प्रश्न में आता है, ये लॉन्ग में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। आप इसको एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एक बार में नहीं आएगा। जो इंटेलिजेंट बंदे हैं उनको तो भाई एक ही बार में समझ में आ जाता है, तो वो तो एक्सेप्शनल होते हैं क्लास के स्टूडेंट्स। तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है बच्चों, और ध्यान से इसको सीखना है। मैं क्या कर रहा हूँ उसके बाद एक दो बार प्रैक्टिस करना है, आपको भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल बच्चों, ये स्लोगन आप हमेशा याद रखो, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है, तो आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है इस दुनिया में।
ठीक है। तो मैथ कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस आप प्रैक्टिस करते रहो। अगर मान लो आपको एक बार में नहीं आ रहा है, 2 बार प्रैक्टिस करो, 3 बार करो, 4 बार करो, 5 बार करो, आखिरकार वो आ ही जाएगा आपको। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये भी स्लोगन आप याद कर लीजिए। ठीक है बच्चों, अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन है बच्चों आपका, फलन इंटीग्रेशन dx अपॉन 5 + 4x का x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो आपके पास दिया क्या है, इंटीग्रेशन dx अपॉन 5 + 4 cos x। ठीक है, इसको सॉल्व करना है बच्चों। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है त्रिकोणमिति में, वो क्या होता है आपका, चूंकि cos x बराबर बच्चों आपने पढ़ा है एक फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 बट्टे 1 + tan स्क्वायर x/2। बच्चों ये त्रिकोणमिति में आपने फॉर्मूला पढ़ा है। ठीक है, इस फॉर्मूला को हम यहाँ पर पुट करेंगे, किसकी जगह, cos x की जगह। तो यहाँ पर हम करेंगे समाकलन dx अपॉन 5 + 4, ये यहाँ हम पुट कर देंगे बच्चों इसको। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर x/2। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद क्या है, हम यहाँ 1 मानेंगे और ये एलसीएम ले लेंगे और 4 का गुणा इसमें कर देंगे। तो ये बच्चों आपका क्या हो जाएगा, समाकलन dx बट्टे इसका गुणा यहाँ कर देंगे। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 5 + 5 tan स्क्वायर x/2 और इसका गुणा इसमें कर देंगे। तो +4 - 4 tan स्क्वायर x/2 बट्टे में 1 + tan स्क्वायर x/2 बच्चों। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ऊपर आ जाएगा 1 + tan स्क्वायर x/2। ठीक है बच्चों, ये dx बट्टे 5 और 4 9। अब देखो ये 5 tan स्क्वायर x/2 और ये 4 tan स्क्वायर x/2, इसमें से ये गया तो कितना बचा आपके पास, 1 tan स्क्वायर x/2। तो यहाँ बच्चों आपका आएगा प्लस के tan स्क्वायर x/2। ठीक है बच्चों, अब देखो एक और फॉर्मूला आपने त्रिकोणमिति में पढ़ा होगा, चूंकि sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है बच्चों 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये भी आपने पढ़ा है। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पुट करेंगे। तो थीटा क्या है, x/2। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका, समाकलन sec स्क्वायर x/2 dx अपॉन 9 + tan स्क्वायर x/2 बच्चों। ठीक है, अब देखो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेट माना tan x/2 बराबर t। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। क्या करेंगे हम यहाँ पे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं बच्चों हम यहाँ। अब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा आपका tan x/2, मतलब tan का अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर x। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका sec स्क्वायर x/2। फिर हम दोबारा से किसका करेंगे, x/2 का। तो ये बच्चों आपका क्या हो जाएगा 1/2 बराबर dt अपॉन dx। ठीक है बच्चों, अब गुणा करेंगे, 2 इधर आ जाएगा, dx इधर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका sec स्क्वायर x/2 dx अपॉन 2dt। ठीक है, अब देखो बच्चों sec स्क्वायर x/2 dx, sec स्क्वायर x/2 dx बराबर क्या रखेंगे हम, 2dt। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको बच्चा, आपका ये बच्चों आपका हो जाएगा ये 2dt बट्टे tan x/2 क्या माना आपने, t। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका
9 प्लस टी स्क्वायर। अब देखो बच्चों, ये 2 बाहर आ जाएगा, तो ये 2 बच्चों बाहर आ गया। अब ये बचा आपका डी टी अपॉन 9 को बच्चों आप ऐसे लिख सकते हो 3 का स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, चूंकि आपने एक इंटीग्रेशन में समाकलन फॉर्मूला पढ़ा है डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका क्या समाकलन होता है बच्चों आपका? ये होता है आपका 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, तो सेम यही कंडीशन है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हम फॉर्मूला इसमें पुट कर देंगे बच्चों। तो ये हो जाएगा आपका 2 और ये इनटू में 1 अपॉन ए क्या है आपका 3, तो ये हो जाएगा बच्चों 1 अपॉन 3 इंटू में टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। एक्स क्या है बच्चों आपका? ये ए है, ये एक्स है, तो एक्स क्या है टी अपॉन 3 प्लस सी। अब टी कितना माना था बच्चों आपने ऊपर? 10x/2, तो ये बच्चों आपका हो जाएगा 2 अपॉन 3 10 इनवर्स 10x/2 बट्टे 3 प्लस सी। ये बच्चों आपका क्या हो गया? आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बच्चों। अगर बच्चों मेरे क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे हो, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें। और जिन बच्चों ने मेरा चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं। जय हिंद।